प्रेरणादायक कहानी देवेश की नेकदिली। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों में धैर्य और साहस से किस्मत कैसे बदल सकती है। ये कहानी एक छोटे से गांव के लकड़हारे रामदीन और उसके परिवार की है, जिसमें हमें मिलेगी उसके 3 बेटों से, जिनमें से एक बेटा अपने साहस और नेकदिली से सभी का दिल जीत लेता है। रामदीन और उसका परिवार। रामदीन एक साधारण लकड़हारा है। वह अपनी पत्नी और 3 बेटों राकेश, मुकेश और देवेश के साथ एक सामान्य जीवन जीता है। घर में राकेश और मुकेश बड़े बेटे हैं और उन्हें अधिक प्यार मिलता है, जबकि देवेश, जो सबसे छोटा है, को कम प्रेम मिलता है। लेकिन देवेश का दिल बड़ा है और वह अपने परिवार की मदद करना चाहता है। राकेश और मुकेश की कहानी। एक दिन रामदीन अचानक बीमार पड़ जाते हैं। उनकी पत्नी चिंतित होती है और सोचती है कि बड़े बेटे राकेश और मुकेश ही लकड़ियां काटकर घर का खर्च उठा सकते हैं। लेकिन दोनों बेटों ने एक बूढ़ी औरत की मदद करने से इनकार कर दिया, जो जंगल में मदद मांगती है। उनका यह निर्णय उनके लिए दुर्भाग्य लाता है, क्योंकि उन्हें चोटें आती हैं और उनके हाथ से काम छूट जाता है। देवेश का साहस। हालांकि देवेश, जो कमजोर समझा जाता है, अपने माता पिता और भाइयों की मदद करने का दृढ़ निश्चय करता है। वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटने का साहस जुटाता है। यह उसकी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार की भलाई के लिए कुछ करने का जज्बा था। बूढ़ी औरत की दया। जब देवेश जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तब उसने फिर से उसी बूढ़ी औरत को देखा। इस बार उसने उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। बूढ़ी औरत ने देवेश की नेकदिली को पहचानते हुए उसे एक सोने की चिड़िया उपहार में दी। देवेश इस चिड़िया को लेकर काफी उत्साहित हुआ, क्योंकि उसने समझा कि यह उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत है। देवेश की सफलता। देवेश चिड़िया को लेकर शहर गया, जहां उसकी अनोखी चिड़िया ने वहां के लोगों का ध्यान खींचा। उसने अपनी चिड़िया का प्रदर्शन किया और बहुत से लोग उसके कौशल की तारीफ करने लगे। अंत में देवेश ने राजकुमारी को हंसाने में सफलता प्राप्त की, जो कि राजा की बड़ी परीक्षा थी। राजकुमारी और राजा की परीक्षा। राजा ने देवेश को कई कठिन शर्तें दी, जिन्हें पूरा करना आसान नहीं था। लेकिन देवेश ने धैर्य और साहस से उन सभी परीक्षणों को पार किया। उसकी मेहनत और नेकदिली ने उसे साबित कर दिया कि वह राजकुमारी के योग्य है। आखिरकार राजा ने देवेश को राजकुमारी का हाथ देने का निर्णय लिया। सीख। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि नेकी और दया का फल हमेशा अच्छा होता है। किसी भी परिस्थिति में कठिन परिश्रम और साहस से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हमें कभी भी अपनी क्षमता से समझौता नहीं करना चाहिए। प्रेरणा। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जब भी कठिनाइयां आ रही हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी मेहनत और नेक कामों पर विश्वास रखना चाहिए। समापन। अंत में देवेश की नेकदिली और विश्वास ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। वह अब न केवल अपने परिवार का हीरो बन चुका था, बल्कि राजा भी बन गया। ये हमें सिखाता है कि यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को मदद करते हैं, तो हम अपने सपनों को पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें अपनी राय बताएं। जय हिंद।